चलिए गाइस, बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के बारे में। और अभी एक ऐसी खबर निकल के सामने आ रही है जो आपके होश उड़ा देगी, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार है यानी भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसकी वजह से ओला का जो स्टॉक है इसमें हमें एक और बड़ा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और कल भी मैंने आपको ये डिस्कस किया था कि भाई ओला में अगर कोई बड़ी न्यूज देखने को नहीं मिलती तो सैटरडे संडे मार्केट क्लोज रहेगी और 3 मार्च को जब मार्केट खुलेगी तो स्टॉक में बड़ी हलचल देखने को मिलेगी। ये बात आप बहुत ही अच्छे से समझते हैं कि जो स्टॉक होता है, कोई भी कंपनी का स्टॉक हो, ओला इलेक्ट्रिक की बात नहीं कर रहा, कोई भी कंपनी का स्टॉक जब भी बढ़ता है जब उसको लेकर कोई बड़ी न्यूज हो या फिर कोई अनाउंसमेंट अपडेट हो, और अगर न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंच जाए तो उसके लिए आपको हमारे सोर्स को देखना होगा, क्योंकि जो सोर्स होते हैं वहां पर मैं बहुत क्विक न्यूज अपडेट करता हूं, या फिर उससे भी फास्ट आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। क्योंकि न्यूज आते ही स्पीड से वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं शॉर्ट्स और व्हाट्सएप के थ्रू आपको 2 या 3 सेकंड्स के अंदर ही न्यूज देने की कोशिश करता हूँ। नाउ अब हम बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक की और समझते हैं कि भाई कौन सी वो खबर निकल के सामने आ गई ऐसी जिससे कि कंपनी के स्टॉक प्राइस में बड़ी हलचल होगी। यहाँ पर आप देखिए, मैंने बिजनेस लाइन का एक आर्टिकल खोला हुआ है और ईयू कंपनी अगर इंडिया में ईवी सेक्टर में इन्वेस्ट करती हैं तो टेक्नोलॉजी शेयरिंग और जो फंडिंग अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ सकती है। ईयू कंपनीज यानी कि यूरोपियन कंपनीज, और ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक कंपनी सिर्फ ईवी स्कूटर्स ही नहीं बनाती, ये कंपनी एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है। और इस न्यूज से कंपनी को अच्छी पार्टनरशिप के फायदे मिल सकते हैं, क्योंकि ये बात हर कोई जानता है कि यूरोपियन कंपनीज एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी में आगे हैं, स्पेशली सॉलिड स्टेट बैटरीज और हाई एनर्जी डेंसिटी लिथियम सेल्स में। और अगर ईयू कंपनीज यानी कि यूरोपियन कंपनीज अगर इंडिया में आती हैं तो ओला इन टेक कोलैबोरेशन के थ्रू ज्यादा इफिशिएंट और ड्यूरेबल बैटरीज डेवलप कर सकता है। ओला ने तो यही बताया कि भाई उसका गीगा फैक्ट्री जो कि तमिलनाडु में डेवलप हो रहा है, इससे हमें आगे ईयू कंपनी से बड़ी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी मिल रही है, जिसकी हेल्प से कंपनी इंडिया में कॉस्ट इफेक्टिव और हाई परफॉर्मेंस बैटरी बनाने वाली है, जो कि हम चाइना से बैटरीज को इंपोर्ट करते हैं। ये जो इंपोर्ट करने की डिपेंडेंसी है इंडिया की, ये ओला खत्म करने वाला है। बहुत छोटी हेडलाइन में जरूर दिख रही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बड़ा है। वहीं इन्वेस्टर्स इस बात पर फंसे हुए हैं कि भाई स्टॉक प्राइस आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लेकिन उनको ये समझना चाहिए बिना किसी अच्छी न्यूज से स्टॉक प्राइस में हमें कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलता। और अगर तुमको ये पता चल जाए कि आने वाले टाइम में कौन कौन सी न्यूज हमें देखने को मिलने वाली हैं ओला इलेक्ट्रिक को लेकर, तो तुम अपने आप को तैयार कर सकते हो। हमारे इस चैनल का मोटिव भी यही है कि हम आपको आने वाली न्यूज पहले ही प्रिडिक्ट करके बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने न्यूज आपको दी है कि भाई यूरोपियन कंपनीज अब इन्वेस्ट करेंगे ईवी सेक्टर में इंडिया के, इस न्यूज को आपको सीरियसली जरूर लेना है। बाकी चैनल के साथ तो जुड़े ही रहिए, जितनी भी डिटेल्स होंगी मैं प्रोवाइड करता ही रहूंगा। यहाँ पर मैंने आपको एक दिन पहले ही अपडेट दे दी थी कि भाई कंपनी अपने फरवरी की सेल लॉन्च करने वाली है, तो सेल के ऊपर आपको ध्यान देना है। और जैसे ही न्यूज आई थी मैंने शॉर्ट बना के आपको बताया भी था, उसका इम्पैक्ट हमें हल्का सा ही सही बट देखने को जरूर मिला। अब जैसी मार्केट ओपन होगी तो नो डाउट इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर ओवरऑल इंडियन मार्केट या ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव रहते हैं तो। क्योंकि इंडियन मार्केट में चाहे आप निफ्टी 50 उठाकर देख लो, सेंसेक्स उठाकर देख लो, बैंक निफ्टी उठाकर देख लो, निफ्टी आईटी देखो, या फिर स्मॉल कैप की कोई कंपनी उठाकर देखो, आपको डाउनफॉल ही देखने को मिल रहा है। यानी कि इंडियन मार्केट के अंदर ही हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो ओला इलेक्ट्रिक जैसी छोटी कंपनी अभी कैसे ग्रो कर पाएगी जब ओवरऑल इंडियन मार्केट ही गिरा हुआ है। वहीं यूएस के मार्केट में हमें तेजी जरूर देखने को मिल रही है। यूएस के मार्केट में आप क्लियरली देख सकते हैं, चाहे नास्डैक उठाकर देख लें, यह आपको ग्रो होता हुआ नजर आया है। इनफैक्ट यूरोप मार्केट के अंदर भी हमें तेजी देखने को मिली है, जो आप क्लियरली देख सकते हैं। तो इससे आइडिया लगाया जा रहा है कि भाई इंडियन मार्केट भी कल पॉजिटिव रह सकती है, और अगर ऐसा होता है तो ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक में कल हमें तेजी देखने को मिलने वाली है। लेकिन ये बात तो हो गई कि भाई कल क्या होगा, परसों क्या होगा। बट अगर हम ये बात करें कि भाई अब जो क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे उसमें कंपनी क्या कर रही है, नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट कैसे रहने वाले हैं, तो इसको लेकर कंपनी ने बड़ी बातें ऑलरेडी बता दी हैं, लेकिन इसमें कुछ बारीकियां हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। यहाँ पर आप देखिए, मैंने ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को स्क्रीनर पे खोला हुआ है। मैं चलता हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर। डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करते ही ये जो अनाउंसमेंट खुल जाती है। बहुत अच्छे से जानता हूं मैं कि आपने ये ऑलरेडी पढ़ ली है, आपने समझ ली है, लेकिन इसको एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देता हूं, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये Q4 के रिजल्ट में भी हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट में हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अगर सब कुछ सही रहा तो कंपनी ब्रेक इवन भी अचीव कर सकती है। मैं सिंपली इस पर क्लिक करके ये पीडीएफ आपके सामने खोल देता हूँ। जो मोटा मोटी बातें हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे भाई कंपनी ने ऑलरेडी बता दिया है कि उन्होंने 25,000 यूनिट सेल कर दिए हैं फरवरी में, और 28% कंपनी ने मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है।
पूरी कंट्री में लगभग 4000 से ज़्यादा कंपनी के स्टोर्स खुल चुके हैं। वहीं कंपनी ने बोला है कि भाई हमारी जो डिमांड है, हमारे स्कूटर्स, हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड टायर 3 और टायर 4 टाउन्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा फैल रही है। अब इस पीडीएफ के अंदर कंपनी ने जो अपडेट और जो अनाउंसमेंट दी हैं, ये Q4 के रिजल्ट के संकेत हैं, जो दिखाता है कि कंपनी आपको समझाना चाहती है कि भाई इस बार हम लॉस कम करेंगे या फिर हम ब्रेक इवन भी अचीव कर सकते हैं। तो ये समझने वाली बात है कि भाई ओला इलेक्ट्रिक का मैनेजमेंट क्यों ही एक ऐसी नेगेटिव न्यूज़ देगा या क्यों ही अपनी नेगेटिव साइड दिखाएगा। उसको इस बात से क्या ही फायदा कि वो अपने नेगेटिव साइड भी दिखाए। तो इसीलिए कंपनी पूरी कोशिश करती है जितने भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें आगे देखने को मिलेंगे उनको अच्छे से इन्वेस्टर्स को समझाया जाए, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े और नए इन्वेस्टर्स भी अच्छी खासी क्वांटिटी बाय करें। अब कंपनी में सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि भाई कंपनी का जो एक्सपेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, खर्चा इतना ज़्यादा हो जाता है कि सेल से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो जाती है और हर बार कंपनी को कभी 500 करोड़ का लॉस, कभी 400 करोड़ का लॉस होता रहता है। इसीलिए कंपनी अब पूरी कोशिश कर रही है और कंपनी ने अभी एक और बड़ी अपडेट निकाली है, जहां पर कंपनी का सीधा कहना है कि ओला इलेक्ट्रिक ने प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए रीजनल वेयरहाउस को बंद कर दिया है, जिससे कंपनी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पर ध्यान दे सके। और ये न्यूज़ भी यही दिखाती है कि भाई कंपनी अपने लॉस को कम करना चाहती है, इसीलिए इस तरह के एक्शंस ले रही है। और अगर लॉस कम होगा तो बात बहुत सिंपल है कि आने वाला जो Q4 है वो पॉजिटिव रहेगा, यानी कि जो आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट हैं अगर इसमें पॉजिटिविटी आती है तो स्टॉक प्राइस में भी हमें बड़ी हलचल देखने को मिलेगी। बाकी अगर आपने इतना समझा है, इतना पेशेंसली होल्ड करके इस वीडियो को देखा है, तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, इसको भी देख लीजिए ताकि आपको और पिक्चर क्लियर हो सके। जैसा मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि भाई कंपनी कॉन्फ्रेंस मीटिंग अरेंज कर रही है और कॉन्फ्रेंस मीटिंग में 2-3 डेट्स हैं जो आपको ध्यान में रखकर चलनी है। पहला 4 मार्च की डेट, यानी कि परसों की डेट। आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज है 2 मार्च, कल मार्केट ओपन होगी। और हम कह सकते हैं 6 मार्च की अपडेट। ये दोनों अपडेट आपको ध्यान में रखकर चलनी है। इन दोनों डेट्स में भी ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक प्राइस में हमें बड़ी हलचल देखने को मिलने वाली है। वहीं अगर इस कंपनी के रिगार्डिंग कोई न्यूज़ आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। सबसे पहले न्यूज़ आपको इस चैनल पर ही देखने को मिलेगी। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं 2 या 3 सेकंड्स के अंदर न्यूज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं फटाक से स्क्रीनशॉट लेकर न्यूज़ का आप तक पहुंचा देता हूं, ताकि आपको भी पता रहे कि भाई चल क्या रहा है, क्या अपडेट निकल के सामने आई है। आपका क्या मानना है इस कंपनी के रिगार्डिंग, वो भी हम जानना चाहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। देखो, किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन मत समझना, ना ही ये मैं कोई आपको फाइनेंशियल एडवाइस दे रहा हूँ। ये मैं न्यूज़ को लेकर जो अपडेट्स होती हैं, न्यूज़ को लेकर जो बातें होती हैं वो आपके सामने रखता हूँ। तो इसीलिए ये चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी तरह की कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।